दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले सरकार चाहेगी कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज है वो सब इसी दौरान आ जाएगी। तो इसमें ऐसे में फ़ायदा उन लोगों को हो जाएगा जिनका पीटी का स्कोर कार्ड अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आपका पीटी का स्कोर कितना होना चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझना, वादा करता हूँ आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले ये समझो कि इस बार का जो स्कोर कार्ड है वो परसेंटाइल में रिलीज़ किया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसका कट ऑफ क्या होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले वीडियो को ध्यान से समझ लेना सारी, क्योंकि चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर रखी हैं, बस आपको बताने वाला हूँ। तो परसेंटाइल क्या होता है कि जिस तरीके से बीटेक में एक एग्ज़ाम होता है गेट, और गेट का जो स्कोर कार्ड है वो परसेंटाइल में ही रिलीज़ किया जाता है। तो उसी बेसिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि परसेंटेज अलग चीज़ होती है, परसेंटाइल अलग चीज़ होती है। परसेंटाइल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को 96 परसेंटाइल मिला है, तो 96 परसेंटाइल का मतलब है कि आप 4% बच्चों से पीछे हैं। यानी कि इस एग्ज़ाम में जिस बच्चे ने टॉप किया होगा उसको 100 परसेंटाइल मिला होगा, और जिस बच्चे ने टॉप किया होगा उसको 100 मिला है, तो उससे 4% आप पीछे हैं। यानी कि अगर आपका 46 परसेंटाइल है तो आप उससे इतना पीछे हैं। तो अगर हम लोग इस बार डेटा के हिसाब से देखें तो इस बार कुल मिलाकर 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। यूपी SSSC का जो फॉर्म है वो 20 लाख बच्चों ने भरा था, जिसमें कि 80% बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो 80% बच्चों ने अगर दिया था तो इसका 20 लाख का 80% हम निकालेंगे तो ये आ जाता है आपका 16 लाख। यानी कि 16 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। अब इसमें से जब एग्ज़ाम देने के बाद में रिज़ल्ट बना होगा तो जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए होंगे, जिसको आप रैंक 1 बोलते हो, रैंक 1 वाले को 100 परसेंटाइल माना जाता है। अब उससे जितने आपके मार्क्स कम होंगे या उतने जितने बच्चों से आप पीछे होंगे आपका उतना ही परसेंटाइल बना होगा। जैसे कि आपका 90 परसेंटाइल अगर बना है तो इसका मतलब है कि 10% बच्चे आपसे आगे हैं। आप 90% परसेंटाइल पर हो, इसका मतलब है कि 10% बच्चे आपसे आगे हैं, या फिर मान सकते हो कि 90% बच्चे जो है वो आपसे पीछे हैं। तो इसमें अब देखो होता कि जैसे मान लो कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए लेखपाल में वैकेंसी आती है। मान लीजिए कि लेखपाल में 4000 वैकेंसी आती है। तो लेखपाल में अगर 4000 वैकेंसी आती है और जब लेखपाल का फॉर्म आएगा तो वो अनाउंस कर दिया, मान लो उन्होंने, कि वो एक वैकेंसी पर 15 बच्चों को लेना चाहते, मतलब 15 बच्चों की फ़ाइट देखना चाहते हैं, यानी कि 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। तो 4000 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 60,000। यानी कि 60,000 बच्चों को वो लोग बुलाएंगे एग्ज़ाम के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारा आया था परसेंटाइल, तो 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था यूपी SSSC पीईटी का। उसका हम 1% करते हैं तो आ जाता है 16,000। ठीक है, इसका मतलब हुआ जिसका 99 परसेंटाइल भी अगर आपका है, अगर आपका 99 परसेंटाइल भी है, इसका मतलब है कि आप पूरे यूपी में 16,000 बच्चों से पीछे हैं। ठीक है, 16,000 बच्चों से पीछे। और जिसका दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जिसका 90 परसेंटाइल है, तो सुनने में 90 परसेंटाइल आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप परसेंटेज से कंपेयर करते हैं, तो सुनने में तो 90% बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन होता है कि 90 परसेंटाइल का मतलब है कि 10% बच्चे आपसे आगे हैं, और 10% का मतलब हुआ कि अगर हम अपनी कैलकुलेशन से देखें कि 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसका 1% हो जाता है 16,000 और इसका 10% हो जाता है 1,60,000। ठीक है, तो जिस बच्चे का 90 परसेंटाइल आया है यानी कि उससे आगे 1,60,000 बच्चे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा अगर वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है उस केस में। अगर मान लीजिए वैकेंसी कम होती है तो आपको मुसीबत पड़ सकती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं लेखपाल में अगर 4000 वैकेंसी आएगी और 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो हो जाता है कुल 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो समझ लो कि कितने परसेंटाइल बच्चे एलिजिबल होंगे।
एक परसेंटाइल में आते हैं 16,000 बच्चे, 2 परसेंटाइल में हो गए 32,000, 3 परसेंटाइल में हो गए 48,000 और 4 परसेंटाइल में हो गए 64,000। ठीक है, यानी कि जो 96 परसेंटाइल जिस बच्चे का आया होगा, 96 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल जिन बच्चों का आया होगा उनको ही इस वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। और अगर वैकेंसी मान लीजिए ज़्यादा आ जाती है, जैसे कि मान लो 8,000 वैकेंसी अगर लेखपाल की आती है, तो 8,000 में मान लो 15 गुना बच्चों को बुलाता है, तो 15 × 120 यानी कि 1,20,000 बच्चों को बुलाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 1,20,000 बच्चों को बुलाने का मतलब है कि अगर हम 16 लाख का 20% निकालें तो ये लगभग हो जाता है आपका, इसका हम देखिए करते हैं 1% करते हैं 16,000, 10% इसका हो जाता है 1,60,000 और इसका हम लोग 3 गुना कर दें तो 16 48 यहाँ पर 4,80,000 बच्चे यहाँ पर इसमें आते हैं, तो आप उसमें लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको परसेंटाइल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप उम्मीद करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।